नाम श्री कौशल प्रसाद पटेल। शिक्षा आपकी सर एमकॉम ITI डिप्लोमा मैकेनिकल से है। आप इस समय वर्तमान में JP ITI में प्रशिक्षण अधिकारी के तौर पे पिछले 13 वर्ष से आप निरंतर इस खूबसूरत से अपने जॉब को कर रहे हैं बड़ी लगन के साथ, और उसके साथ साथ आपका पास एक पार्ट टाइम जॉब LIC एजेंट का भी है, और उसके साथ साथ आप इस खूबसूरत बिजनेस को भी कर रहे हैं। आपका जन्म स्थान सर जबलपुर है, और जैसा कि आपका अगर देखा जाए तो आप एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं। पिताजी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में चार्जमैन के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्हें आपकी शिक्षा दीक्षा सर जबलपुर में ही पूर्ण हुई है। आपकी माता श्री गृहिणी है सर, और 2 भाई और 3 बहन है आप लोग सर। बड़े भाई साहब आर्मी से JCO पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2 बहन आंगनबाड़ी में सेवाएं दे रही हैं। एक बहन NCL में कार्यरत है। आपकी जीवन संगिनी जी जो है वो सरकारी स्कूल में व्याख्याता के रसायन के व्याख्याता के पद पर कार्यरत है, और इस खूबसूरत से बिजनेस में हमारे साथ कदम से कदम निरंतर मिला करके आप और आपकी जीवन संगिनी भी लगातार चल रहे हैं। आपके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे जो है वो सुपर 100 के द्वारा चयनित होकर भोपाल में 12वीं में अध्ययनरत हैं, 12वीं क्लास में, और छोटे बेटे जो है वो 8वीं में अध्ययनरत हैं। और आप इस खूबसूरत से बिजनेस में जिनके थ्रू आए हैं उनका नाम आप खुद लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं उनका नाम मैं अपने मुंह से नहीं लूंगा, आप अगर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं बुलाना चाहूंगा सीधे आपको। माननीय श्री सुरेश चंद्र पटेल सर आएंगे और आज की मीटिंग का आगे का संचालन आप करेंगे, और जो हमको ट्रेनिंग देनी है, जो हम सभी को जानकारी देनी है, उसके लिए भी आप आगे कार्य करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से परिचय दिया हुआ सर, और हमारा खूबसूरत छोटा सा परिचय है सर कि आज मैं एक छोटा सा RCM का कार्य करता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह सीख रहा हूँ, यही हमारा परिचय है सर। और हमको इस खूबसूरत से बिजनेस में लाने का श्रेय हम सबके गुरु श्री विकास उर्मलिया जी का है, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत से बिजनेस को 5 अगस्त 2020 को ज्वाइन कराया हुआ, और मैं लगातार निरंतर आप सबके सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और कहते हैं कि उम्र कोई सीखने की नहीं होती है। जैसा कि किसी भी चीज को हम करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक एज होती है, एक लिमिट होती है कि अगर इतनी उम्र है तो ही आप इस शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और इस जॉब में जा सकते हैं। अगर हम इस खूबसूरत से बिजनेस को देखते हैं, इसमें कोई उम्र नहीं होती है। 10, 16, 18 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, और 90 साल का आदमी भी कर सकता है, 100 साल का भी कर सकता है। उसके अंदर सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, और इस बिजनेस को करने का हौसला होना चाहिए। ये बिजनेस हमें कहां से कहां पहुंचा देगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है सर। इस खूबसूरत से बिजनेस में आए हुए सभी साथियों का एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। जय RCM। सर, आज मैं कुछ बताना चाहता हूं जिस प्रकार इनकम के बारे में, इनकम क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पैसे के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके द्वारा ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पुराने समय में पैसे सीमित हुआ करते थे, लोग की आवश्यकताएं सीमित हुआ करती थीं, तो लोग वस्तु विनिमय के द्वारा अपने आदान प्रदान का काम करते थे। वह भी एक प्रकार का व्यापार ही होता था, और लोग उसी तरीके से अपने व्यापार को करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। हमको पैसा कम मिल सकता है जब हम कोई ना कोई कार्य करें। अब कार्य कोई सा भी हो सकता है, चाहे वह कृषि हो, व्यापार हो या नौकरी हो। योग्यता के अनुसार ही हम अपने कार्य का चयन करते हैं, और उसके अनुकूल ही हमका उसका पारिश्रमिक मिलता है, और उस पारिश्रमिक के द्वारा ही हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। साथियों,
हम सबके मन में एक विचार जरूर आता है कि हम भी एक अच्छे घर में रहें, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को प्रोवाइड कर सके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी स्कूल में करा सके, तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है। पैसे की भूख सभी के पास होती है, किसी के अंदर थोड़ी होती है और किसी के अंदर बहुत होती है। निश्चित तौर पर बिना पैसे का कोई कार्य नहीं हो सकता है, और जब हमारी चाहत बढ़ती जाती है तो हम निरंतर प्रगति करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा आय को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। सर, गरीब जो होता है पैसों के लिए काम करता है। जब तक हमको इस खूबसूरत सी बिजनेस की जानकारी नहीं थी तो हमारे अंदर भी सेटिस्फैक्शन आ चुका था, एक संतुष्टि आ चुकी थी कि जो हमको मिल रहा है उसके द्वारा हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। लेकिन जब इस बिजनेस में आए हुए हैं तो संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन जैसा शब्द हट गया है। अब तो ऐसा लगता है कितना ज्यादा कार्य करें और कितनी इनकम को अर्न करें। अभी अगर हम इस बिजनेस पे आए हुए हैं तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करें और एक अपनी ऐसी टीम का निर्माण करें जो कि लगातार हमारे साथ रहकर कार्य को कर सके। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पैसा और इनकम में अंतर क्या है, पैसा क्या होता है और इनकम क्या होती है। पैसा और इनकम में ज्यादा अंतर नहीं होता है। सामान्य तौर पर लोग इनकम और पैसे को एक ही रूप से जानते हैं, क्योंकि होता भी ऐसा है। सभी तरह से आने वाला पैसा पैसा हो सकता है, लेकिन वह इनकम नहीं हो सकती है। सर, सभी तरीके से आने वाला पैसा पैसा हो सकता है, लेकिन वह इनकम नहीं हो सकता है। पैसा तो हमें बैंक से लोन भी मिल सकता है, बैंक से लोन भी लेते हैं, और अगर हमको कभी लॉटरी लगती है तो लॉटरी से भी पैसा आता है, और हम किसी से कर्ज लेते हैं वो भी पैसा होता है। लेकिन इन सब के लिए ये हमारी इनकम में शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं होता है कि हमारे पास कब आएगा और कब नहीं आएगा। लेकिन इनकम जो होती है वह पैसा है जो हमें निश्चित मात्रा में निश्चित समय के अंतराल में मिलता रहता है। जैसे अगर हम कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके बदले हमें एक सैलरी मिलती है, वह हमारी इनकम कहलाती है। वो निश्चित है कि हम अगर काम करेंगे तो इतनी इनकम आएगी। तो सर, पैसा एक अलग चीज हो जाता है और इनकम एक अलग चीज हो जाती है। पैसे के अंदर इनकम हो सकता है, लेकिन इनकम के अंदर पैसे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो पैसा होता है वह उसका कोई एक निश्चित आधार नहीं होता है। इसलिए हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आता है सर इनकम। इनकम के प्रकार, इनकम कितने प्रकार की होती है और हम किस किस प्रकार से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पहला होता है एक्टिव इनकम, जिसको हम सक्रिय आय बोलते हैं। दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिसको हम निष्क्रिय आय कहते हैं। अब निष्क्रिय उसका शब्द दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी चर्चा होगी। और तीसरी होती है पोर्टफोलियो इनकम, निवेशित आय जो हमारी होती है। अब सबसे पहले हम समझने की या जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या कहलाती है। एक्टिव इनकम की एक छोटी सी परिभाषा होती है, ऐसी इनकम जिसको प्राप्त करने के लिए हमें सक्रिय रूप से काम करना पड़ता है। मतलब हम जब लगातार कार्य करेंगे तभी हमको वो इनकम होगी, और इस प्रकार की इनकम को हम अर्न इनकम भी कहते हैं। अर्न यानी होता अर्जित, अर्जित आय भी हमारी वही कहलाती है। इस आय को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है। उसी के अनुसार हमारा या उसी के हिसाब से हमारी इनकम हमें प्राप्त होती है। एक्टिव इनकम में जब तक हम मतलब तैयार हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं,
तभी तक वह इनकम हमको आ सकती है। जैसे मान लीजिए आज का जो हमारा देश है, इस देश में 98% लोग की सोच है कि एक्टिव इनकम से ही हमारा भरण पोषण हो सकता है। जो बाकी लोग हैं वो पैसिव इनकम की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव इनकम को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्योंकि ये हमें एक निश्चित मात्रा में और निश्चित समय पर मिल जाता है, इसलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जब से हम इस दुनिया में आते हैं तो घर में देखते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वह नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं या कुछ और भी कार्य करते हैं। तो वो जब लगातार कार्य करते हैं उसके द्वारा उन्हें इनकम आती है और वही इनकम को हम देखकर बड़े होते हैं। तो हम सबके मन में यही चीज आ जाती है कि हमको भी बड़े होकर यही करना है। स्कूल में हमारा एडमिशन होता है, हमारी शिक्षा दीक्षा होती है, वहां शिक्षक भी यही कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी सी नौकरी प्राप्त करोगे। हम सब शिक्षक को भी देख कर अनुसरण करते हैं कि शिक्षक भी निश्चित तौर पर नौकरी कर रहे हैं, उसके द्वारा ही उनको आय प्राप्त हो रही है। समाज में लोग बोलते हैं अच्छी पढ़ाई करोगे बेटा तो एक अच्छे पदवी पर पहुंचोगे, अपने पिता का नाम रोशन करोगे, तो हम उनका भी अनुसरण करते हैं। तो हमारे जो चारों तरफ का वातावरण होता है, जो चारों तरफ में लोग हमको दिन भर सुनाते हैं और हम उसको सुनकर बड़ा होते हैं कि बड़े होकर एक अच्छी शिक्षा लेकर हमको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है नौकरी। नौकरी का मतलब होता है नौकर। इसमें आपका कुछ भी बस नहीं होगा, आप दूसरे के अधीनस्थ रहकर ही कार्य करेंगे, दूसरों की कही हुई बातों को आपको सुनना पड़ेगा। इसमें आप किंतु परंतु नहीं लगा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुला रहता है, आप जाइए, कोई दूसरा हमारे लिए तैयार है। तो एक्टिव इनकम को अगर हम करते हैं, और एक्टिव इनकम के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। जैसा फायदा होता है, इससे हमको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, स्थिर हमको आय प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि हम नौकरी कर रहे हैं या कोई भी जॉब पर हैं और हमारी एक निश्चित सैलरी निर्धारित हो गई है कि आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। अब कंपनियों में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी उसमें वृद्धि होती है और कभी उसमें कमी आती है। लेकिन उसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हम उस जॉब पर हैं तो हमको सैलरी मिलती रहेगी। दूसरा होता है रेगुलर इनकम। अगर हमारा जॉब नियमित रूप से चलता रहेगा तो हमको इनकम आती रहेगी। अगर जॉब हमारा बंद होगा तभी हमारी इनकम आनी बंद होगी। और होती है इजी इनकम। तीसरे प्रकार की एक्टिव इनकम में जो फायदा होता है वो इजी होता है। सर, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में हम कहीं नौकरी करने जाते हैं या इस आधारभूत जो संरचना हमारी बनी हुई है, कहीं पर भी हम जॉब करने जाते हैं तो हमको हमारी योग्यता के अनुसार तो पेमेंट नहीं मिलता है, पर कुछ तो मिल ही जाता है। कहते हैं कि 5,000 रुपए मिलना बहुत आसान है और 5,000 मिलना भी बहुत कठिन है। तो ये अगर हम एक्टिव इनकम की बात करते हैं तो जॉब भी हमें कुछ आसानी से मिल जाता है और हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अगर किसी भी चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान होता है जो इसमें हमको एक फिक्स्ड इनकम बन जाती है। मान लीजिए कि हमारा काम का निर्धारित समय 8 घंटे था और एक हमको सही तरीके से काम करने का मौका मिला था, हम उसको कर रहे थे और उसके द्वारा जो हमको आय प्राप्त हो रही थी वह हम उसको प्राप्त कर रहे थे। लेकिन समय के घंटे बढ़ा दिए गए, कार्य की जटिलता कर दी गई, लेकिन हमारी इनकम जितनी निर्धारित थी उतनी ही मिलती रह गई। तो ये है इनकम में एक्टिव इनकम की एक बहुत बड़ी जो हमारे लिए घाटा है, नुकसान होता है, वो इसका होता है। दूसरा होता है काम बंद तो आय बंद। अगर आज हम सही सलामत हैं और काम चल रहा है तो हमारे पास इनकम आती है।
अगर हमारा काम बंद हो जाता है तो इनकम बंद हो जाती है। शारीरिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, काम करने में सक्षम हैं, तो इनकम आएगी। अगर हम कार्य करने में अक्षम हो जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी, जिसके द्वारा हमारे परिवार के सामने, हमारे सामने आर्थिक परेशानियां, आर्थिक चुनौतियां आ जाएंगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है अगर हम इस इनकम को प्राप्त कर रहे हैं। 25 मार्च 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, सारी गतिविधियां रुक गई। हमारी उम्र तो अभी कम, मतलब उतनी नहीं है, लेकिन हमसे बहुत से लोगों ने जो देखा हुआ समय, उन्होंने कहा हुआ कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हर चीज में जाम लग गया। व्यक्ति घर में जाम हो गया, रेल की पटरियां जाम हो गई, सारी अर्थव्यवस्थाएं जाम हो गई। तो क्या जो व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहा था उसकी तो इनकम आ रही थी, बड़े बड़े प्लांट भी जो चल रहे थे वो सब बंद हो गए, छोटे की तो कोई गिनती ही नहीं है, सारी गतिविधियां आर्थिक बंद हो गई। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से लोगों को कितनी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये पीड़ा वही बता सकते हैं जो उस पीड़ा से गुजरे हुए। लोग कितने किलोमीटर पैदल चले हुए होंगे, किसी फैक्ट्री वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, किसी मालिक ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा हुआ, और जो व्यक्ति आ रहे थे वहां से काम करके, उनसे अगर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अब वापस लौट कर नहीं जाएंगी। इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये थी एक्टिव इनकम का नुकसान था। अब एक्टिव इनकम को अगर हम लेते हैं, अगर हम उस पर कार्य करते हैं, तो सब ना हमारे पास समय होता है, ना हमारे पास पैसा होता है, और ना ही हमारे पास सुरक्षा होती है। समय, एक्टिव इनकम में समय तो हमारे पास होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको दिन भर कार्य में ही दौड़ते रहना। भले हमारी ड्यूटी 8 घंटे है, 10 घंटे की है, हमें निरंतर उसमें कार्य पे लगे रहना है। अगर छुट्टी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी हमको कार्य पे लगे रहना है। पैसा, अगर अच्छा पद मिल गया, हमारी योग्यता के साथ हमारा पद मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो अगर हमारे पद से विमुक्त होकर हमारी योग्यता से कम पर अगर हम काम करने को तैयार हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर पैसे के साथ भी हमको समझौता करना पड़ता है, और वो पैसा भी हमको आर्थिक समृद्धि नहीं दे सकता है जिससे हम अपने परिवार का सही तरीके से देख रेख कर सके। सुरक्षा, एक्टिव इनकम में किसी तरीके से कोई भी सुरक्षा नहीं है। अब सुरक्षा की बात को अगर लेकर देखा जाए तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हमको ये सुरक्षा दे कि अगर आप काम करने में अक्षम हो गए हैं तो हम आपके परिवार की व्यवस्था कर सकते हैं। सर, भारत सरकार ने भी 1 जनवरी 2005 से अपने सभी कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया। आज की डेट में अगर पेंशन देखी जाए तो सिर्फ आर्मी में है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही मिलती है। क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इसलिए मिलती है क्योंकि सर जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो भी चीजें हैं सब इन्हीं के पास होती हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जो हमारे साथी हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको भी सरकार ने एक एनपीएस सिस्टम के द्वारा ला दिया है जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। आज बताइए 30 साल, 35 साल, 40 साल की सेवा अनवरत देते हुए न समय का ध्यान दिया हुआ, न पैसे को तहज्जुब दी, और आज बताइए जब उनको पैसे की सख्त आवश्यकता होती है तो उन्हें 3000, 1500, 2000 वाली पेंशन पकड़ा दी जाती है। जब सरकार की स्थिति ऐसी है, जो सरकारी अमले में कार्य करते थे, तो प्राइवेट वालों की स्थिति क्या होगी सर? ये सोचने का प्रश्न है, ये सोचने का सवाल है एक्टिव इनकम की ये चीजें। अब हम आते हैं पैसिव इनकम की ओर। अभी तक तो हम जो कार्य कर रहे थे वो एक्टिव इनकम के द्वारा जो हमारी आय हो रही थी वो हमारी एक्टिव इनकम थी, और अब हम पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे। पैसिव का मतलब होता है पेशेंस रखना, धैर्य रखना। धैर्य रखने से जो हमारी आय अर्जित होती है उसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम का एक शाब्दिक अर्थ होता है वह इनकम जिसमें हमें शुरू में काम करना पड़ता है और उसी दौरान हम एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर देते हैं और आगे चलकर वह सिस्टम हमारे लिए कार्य करता है, उसके द्वारा जो आय होती है वह पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम की शुरुआत तो जब हम एक्टिव इनकम में रहें तभी हमें करनी चाहिए। हम सभी साथियों को यही बताना चाहते हैं कि जब हम एक्टिव इनकम प्राप्त कर रहे हैं, जब हम आय अर्जित कर रहे हैं, तभी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना चाहिए जिसके द्वारा एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अंतराल के बाद हमें एक निश्चित अमाउंट आना चालू हो जाए। निश्चित अमाउंट तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन इसकी शुरुआत जब हम एक्टिव इनकम में रहें तभी हमें करना चाहिए। इस इनकम को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक सिस्टम की तरह काम होता रहता है और आय होती रहती है। और इस इनकम को प्राप्त करने के सब तरीके भी अलग अलग हैं। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें जितना भी चाहें उतनी इनकम को हम अर्जित कर सकते हैं। और हम जो इस खूबसूरत से बिजनेस में आए हुए हैं, जो नेटवर्किंग है, और नेटवर्किंग में जो हम आरसीएम बिजनेस को अपना रहे हैं और इस खूबसूरत से बिजनेस का अनुसरण कर रहे हैं और इस बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सर एक ऐसी इनकम जनरेट होती है जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। हम जब शुरू में बचपन में पढ़ते थे तो रॉयल्टी हम सिर्फ खनिज में जानते थे कि खनिज विभाग एक ऐसा होता था, जैसे रेत वगैरह में होती थी तो सुनते थे कि उसमें रॉयल्टी मिली हुई है, रॉयल्टी मिली, सरकार को रॉयल्टी मिलती है। मुझे उसके बारे में ज्यादा अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण की हुई, जब सामने आए हुए, तब हमें समझ में आया था कि रॉयल्टी 3 प्रकार से प्राप्त होती थी, वैज्ञानिक को, लेखक को और गायक को। जो वैज्ञानिक थे, जिनने कुछ आविष्कार किया हुआ, अच्छी शिक्षा दीक्षा ली, कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया जिससे लोगों को उसकी आवश्यकताएं को महसूस होने लगी। जैसे कि मान लीजिए थॉमस एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार किया हुआ, और आज जितने घर में बल्ब जलते हैं, जब भी हम बल्ब को खरीद कर अपने घर में लगाते हैं तो उनके घर में वह इनकम जाती रहती है। बताइए, काम थॉमस एडिसन ने किया हुआ था और बल्ब की खोज की हुई थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने एक ऐसी इनकम का जनरेट करके गए हुए थे कि आज उनके परिवार में वो इनकम आ रही है। मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे उपन्यास लेखककार थे जिन्होंने गोदान जैसे पता नहीं अनगिनत कितने उपन्यास को लिखा हुआ। आज एक गोदान बिकती है या उनका कोई भी उपन्यास बिकता है, आज वो दुनिया में नहीं है, उनके परिवार में इनकम आ रही है। ये है पैसिव इनकम की ताकत। मोहम्मद रफी साहब गाना गाए हुए, उनका सुर बहुत अच्छा था, मां सरस्वती ने उन्हें बहुत अच्छा स्वर दिया हुआ था, बहुत प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने गाना गाया हुआ, आज उनका गाना जब जब बजता है तब तक उनके घर में इनकम आती है। हम गायक नहीं बन सकते हैं, हम लेखक नहीं बन सकते हैं, हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो हम एक खूबसूरत से बिजनेस में एंट्री किए हुए हैं, जहां पर हमने अपनी आईडी लगा दी है, वहां पर रहकर भी हम वो रॉयल्टी जैसी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। रॉयल्टी वह इनकम है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी देती है। ये स्लोगन तो हमने एलआईसी में सुना हुआ था, जीवन आनंद पॉलिसी आई है और उसमें यही लिखा हुआ था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन मुझे उसका अंतर तब समझ में आया हुआ जब मैं इस खूबसूरत से बिजनेस में आया हुआ और इस बिजनेस की ताकत को समझा हुआ। एलआईसी ने जो कहा हुआ था कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो जिस व्यक्ति का बीमा होता है, अगर वो जिंदा रहता है तो उसकी मेच्योरिटी भी उसको मिलती है, और अगर वो क्लेम लेता है, अगर मान लीजिए कोई घटना घट जाती है तो उसके नॉमिनी को वह पैसा रिटर्न हो जाता है।
लेकिन उसके साथ ही वह बिजनेस समाप्त हो जाता है। आज मैं सर LIC का एजेंट हूं, मैं LIC का काम भी करता हूं। कहते हैं कि LIC में भी समय की फ्रीडम है, पैसे का फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, लेकिन मुझे समझ में आ गया सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, उसमें भी टारगेट है। इतना टारगेट अचीव करोगे तो आपकी लाइसेंस कंटिन्यू रहेगा। अगर आपने इतना टारगेट पूरा नहीं किया हुआ है तो आपको ये लाइसेंस आपका निरस्त हो जाएगा। अगर हम किसी बंदे के पास जाते हैं, उसका बीमा करते हैं, अगर वो 15 साल का बीमा लेता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 15 साल तक प्रीमियम को जमा ही करे, वो बीच में भी सर बंद कर सकता है। अगर हमने 10 लोग का बीमा किया हुआ है, हो सकता है 4 लोग अपने पूरे निर्धारित समय तक जाएं और 6 लोग बीच में ही छोड़ दे जाएं, तो क्या हमारी उसमें इनकम आएगी? जब तक वो उसमें निवेश करेगा तब तक ही हमको इनकम आएगी। जब वो निवेश करना बंद कर देगा तो हमारी इनकम आना बंद हो जाएगी। तो हमने ये चीज को देखी हुई। लेकिन इस खूबसूरत से बिजनेस में अगर हम लगातार बने रहते हैं और काम करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अपने साथियों को इसमें लाते हैं, तो हमको एक रॉयल्टी जैसी इनकम प्राप्त होती है और वह इनकम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम कार्य करने में सक्षम हैं, तब तक वो हमारे पास रहेगी। और जब हम काम नहीं कर सकते हैं, दुनिया में नहीं रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है हमारे नॉमिनी के नाम। जैसे अगर हमने नर्सरी में एडमिशन लिया हुआ है और 11 क्लास तक पढ़ा हुआ है और 11 क्लास के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और जब हमारा बच्चा होगा जिसको हमने नॉमिनी किया हुआ है, तो निश्चित तौर से वो 12वीं पढ़ेगा सर, वो नर्सरी नहीं पढ़ेगा। इसकी ताकत को हमें समझना है और इस इनकम की सही तरीके से हमको शुरुआत करनी है। और RCM बिजनेस को करने के लिए सर हमें किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। हमें सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट को बदल देना है और अपनी सोच को बदल देना है। अगर हम अपने घर के प्रोडक्ट को बदल देंगे, अपनी सोच को बदल देंगे, तो एक ना एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने की हमने इस बिजनेस में आने से एक कल्पना की हुई थी और एक अपनी डायरी पे लिखा हुआ था कि हमें ये चीज यहाँ पर प्राप्त करना है। सर आज जो लोग सफल हैं, आज इस बिजनेस में जो लोग सफल हैं, उन लोगों को भी इस बिजनेस में जब आए होंगे तो उनकी भी हंसी हुई होगी, उनका भी मजाक उड़ा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस हंसी को, इस मजाक को प्रसाद समझकर ग्रहण किया हुआ और इतिहास रच दिया। इतिहास वही व्यक्ति रचते हैं जिनके अंदर कुछ करने की ताकत होती है, कुछ करने की तमन्ना होती है, कुछ करने की कोशिश होती है। सर मैं इससे पैसिव इनकम को थोड़ा एक कहानी के माध्यम से बताने की भी कोशिश करूंगा कि इस सिस्टम में इस पैसिव इनकम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राम और श्याम 2 दोस्त थे और दोनों पढ़े लिखे भी थे और दोनों रहते थे। अब उनकी तलाश थी कि कहीं हमें काम मिल जाए, काम मिलेगा तो हमें इनकम प्राप्त होगी और उस इनकम से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। अथक प्रयास करने के बाद उन्हें पता चला हुआ कि फलाना जगह जाने पर नौकरी मिल सकती है और वो दोनों उस स्थान पर पहुंच गए। और वहां पर जो उनकी नौकरी की जो शर्त थी, वो शर्त ये थी कि दूर तालाब था, उस तालाब में पानी था और उस तालाब से पानी भरकर बाल्टी में लाना है और गांव वालों को बेचना है। जितनी बाल्टी पानी लाओगे उतना पैसा आपको मिलेगा, उतने रुपए मिलेंगे आपको। दोनों ने शर्त मंजूर कर ली क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। वो सुबह उठते और तालाब में जाते, बाल्टी से पानी भर कर लाते और गांव वालों को जितनी बाल्टी पानी देते उतने रुपए उनसे लेते।
उन दोनों ने अपने कार्य को निरंतर करने की कोशिश की हुई और निरंतर कार्य में लगे रहे। क्यों? क्योंकि उनको उस काम के बदले उनको इनकम आ रही, लेकिन वह इनकम एक्टिव इनकम थी। श्याम तो इस काम को बहुत मन लगाकर करता था, लेकिन राम का मन इस काम पे नहीं लगता था। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि आज जिस काम को हम कर रहे हैं, उस काम से आए तो निश्चित, आज हमारे पास शरीर है, आज हमारा शरीर साथ दे रहा है, तो हम कार्य कर पा रहे हैं और इनकम आ रही है। लेकिन कल अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है और कल हम अगर काम करने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो क्या यह इनकम हमारे पास आएगी? वो निरंतर बस वही प्रयास में लगा हुआ था और सोचता रहता था। वह थोड़ा काम करता था, थोड़ी बाल्टी पानी लाता था और थोड़ा सा इनकम उसको हो जाती थी, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन वह उस सोच में लग गया, उस तकनीक को तैयार करने में लग गया कि क्यों ना इस तालाब से एक पाइपलाइन लाई जाए और गांव तक पहुंचा दी जाए। जब जिस व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होगी, वो नलका खोल लेगा, पानी भर लेगा और हमको इसकी इनकम आती रहे। और वह इस काम पर लग गया और अथक 3 महीने प्रयास करता रहा और 3 महीने बाद वह अपने उस प्रयास में सफल हो गया। उसने एक पाइपलाइन बिछा दी और आज की डेट में अब राम वहीं पर बैठ जाता है और नलका खोल देता है, लोग पानी भर ले जाते हैं और उसको पैसे दे देते हैं। श्याम जो कि एक्टिव इनकम पर निर्भर था और वह लगातार बस अभी भी वही कार्य कर रहा है, लगातार तालाब में जाता है, बाल्टी भरता है और पानी लेकर आता है और उसके द्वारा आय को अर्जित करता है। साथियों, हम सबको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आज हमारे पास एक आय का साधन है, आज हमारे पास एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम आज ही हमको पैसा नहीं देगी। लोग अगर ये सोचकर इस बिजनेस पर आएंगे कि हम आए और आज ही हमको इनकम प्राप्त हो जाएगी, तो आज ही हमको आने से इनकम प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप कल्पना कीजिए ना कि अगर आप 10 साल नौकरी किए हुए हैं और 10 साल से दुकान से सामान ला रहे थे, तो क्या दुकानदार ने आपको कोई इनकम दी? साल में एक बार कैलेंडर देता है, वह भी ऐसे लुका छिपी लोगों को देखता है, कुछ लोग को देता है और कुछ लोग को नहीं देता है। तो सोचिए कि वो हमको क्या दे सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर की गृहिणी इस चीज को स्वीकार नहीं करती हैं और कुछ गृहिणियां बोलती हैं कि हमारे घर के पुरुष इसको इजाजत नहीं देते। ये बिजनेस ना तो अकेला पुरुष कर सकता है और ना अकेली गृहिणी कर सकती है। ये बिजनेस दोनों लोग मिलकर ही कर सकते हैं, तभी हम इस इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आज ये बताइए कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम दोनों बच्चों को जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से कर सकें, उनकी पढ़ाई लिखाई में जितना खर्च हो सकता उतना कर रहे हैं, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना भी हमारी इनकम होती है सब उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक निश्चित उनको मुकाम दे दिया, उनको एक अच्छा एजुकेशन दे दिया। क्या उस एजुकेशन के द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार समय पूरा होने पर उनको नौकरी मिलेगी? इसकी कोई गारंटी है हमारे पास? इसकी कोई गारंटी नहीं कि उनको नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आज समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल्पना कीजिए 1 साल पहले और 1 साल बाद में उतना अंतर आ गया है जितना कि 5 साल 6 साल में नहीं आता था। आज लोगों के पास पैसा दिखाई देता है, लेकिन अगर 2006 के पहले देखा जाए, 1 जनवरी 2006 में जब 6वां वेतन आयोग लगा हुआ है, तभी बाजार में पैसा आया हुआ है। उसके पहले बाजार में पैसा नहीं था। तो कल्पना कीजिए कि 1 साल में कितना अंतर हो गया। जबलपुर से रीवा का शटल का किराया 50 रुपए था, आज 115 रुपए लग रहा है। 1 साल पहले की बात करते हैं। तो कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है, कितनी तेजी से लोगों का जो रहन सहन का स्तर बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो जो हमारी एक्टिव इनकम है उससे हम इसको पूरा नहीं कर सकते। बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी
फिर क्या करेंगे, फिर वही एक्टिव इनकम की तरफ भागेंगे, 2000, 4000, 10,000 रुपए के लिए यहाँ वहां दौड़ेंगे, हजारों प्रकार का फॉर्म भरेंगे, हजारों वैकेंसियां आएंगी, सरकार सिर्फ वैकेंसियों को लेती रहेगी लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करेगी। और अब तो आज वर्तमान समय में भारत सरकार या कोई भी सरकार हो, उसने तो व्यक्ति की रिटायरमेंट होते ही वह पद ही समाप्त करते जा रही है। सर मैं जबलपुर से हूं, मैंने जबलपुर में 7, 7, 8, 8, 9, 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां देखी हुई हैं सर। अगर मैं जब पहले निकलता था, शाम को 5 बजे का हूटर बजता था, तो रोड से इस पार से उस पार निकलना मुश्किल हो जाता था। जैसे कीड़े चल रहे हैं, इस रेशियो से जब फैक्ट्री से लोग छूटते थे उतनी संख्या बल थी सर। आज वो सब सर कबाड़ हो चुका है, सब प्राइवेट हो गया है। जहां 100 लोग काम करते थे, आज एक मशीनरी सारा कार्य कर रही है। तो आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा सर, इसकी हमें कल्पना करनी होगी। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की हम देखरेख कर रहे हैं, आज हम एक बच्चे को और लेना चाहते हैं और वो बच्चे को हमने ले लिया है, आईडी लगा दी है, आरसीएम के रूप में वह बच्चा हमारे घर पर आ चुका है, और उस बच्चे के भी हमें भरण पोषण, उसकी भी जिम्मेदारी उसी तरह से उठाना है जिस तरीके से हम भौतिक अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उसके लिए भी उतना ही खर्च करना है जितना हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए तो हमने इतना समय दिया हुआ, अगर इस बच्चे को हम 5 साल का समय देंगे, उन बच्चों से हमें उम्मीद नहीं है कि अगर उनको नौकरी मिल भी जाती है, वो अपना कुछ बिजनेस करते भी हैं, कुछ उनका व्यवसाय होता भी है, तो वो हमें कुछ लास्ट में सहारा बनेंगे कि नहीं बनेंगी। लेकिन अगर इस खूबसूरत से बिजनेस का बेटा हमारा तैयार हो जाएगा, 5 साल सिर्फ हम इसकी देख रेख कर देंगे, तो ये जीवन पर्यंत हमारी सेवा करेगा, हमें जीवन पर्यंत आय देता रहेगा, और हम जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों को भी देता रहेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। सर मैं थोड़ी सी इस आरसीएम बिजनेस के इनकम के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें इनकम किस तरह से आती है। लोग ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि हमको क्या, आपको क्या फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा होगा इसमें आने से। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, उससे भी हो सकता है लोग समझ जाएं। तो इस आरसीएम बिजनेस में इनकम किस तरह से आती है। हमें तो सबसे पहले इस बिजनेस में अगर हम आए हैं तो हमारा स्वास्थ्य मेन होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो उससे बड़ी इनकम हमारे लिए कुछ नहीं है, और वही हमारे लिए मेन होना चाहिए। और 1 साल तक तो हमें इसके इनकम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारी इनकम क्या हो रही है, क्या आ रही है और क्या नहीं आ रही है। तो सर जैसे मान लीजिए जब हम इस बिजनेस में आते हैं, यहाँ पर हम होते हैं, और अगर हम अपनी सेल्फ आईडी में 2000 बिजनेस वैल्यूम करते और हमारे नीचे कुछ टीम तैयार हो जाती है, ए लैग होता है और बी लैग होता है, और हम नेटवर्क बना देते हैं, कुछ लोग को इसमें ला देते हैं, और इसको लाने के लिए किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं होती है कि हमें कोई फीस देनी होती है। इसमें आने के लिए सिर्फ हमको अपनी दुकान बदलकर यहाँ का स्थान ना लेकर इस दुकान से लेना है, और इस दुकान से लेने से हम आय अर्जित कर सकते हैं। तो अगर ए लैग में हमारे टोटल बिजनेस वैल्यूम 1,65,000 का हो जाता है, और बी लैग में बिजनेस अगर हमारा 60,000 बिजनेस वैल्यूम का हो जाता है, तब हमारी इनकम क्या होती है, इस पर गौर करना होगा। अगर हम देखते हैं तो टोटल बिजनेस वैल्यूम हमारा हो जाता है 1,65,000 प्लस 60,000। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये होता है 5, 6 दूनी 12 की, तो एक हासिल के 1 2, 2,25,000 का बिजनेस वैल्यूम होता है। अब 2,25,000 बिजनेस वैल्यूम को एक परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस में, एक इनका निर्धारण होता है कि इसमें कितने परसेंट का स्लैब होता है। तो 2,25,000 का 2,25,000
2,25,000 का जो परसेंटेज होता है वह होता है 26.5%। अगर हम इसका 26.5% निकालते हैं तो टोटल इनकम होती है 59,625 रुपए। अब हम देखते हैं ए लैख का बिजनेस क्या होता है और इसको कितना पैसा बटेगा। तो ए लैख का हमने देखा हुआ था कि बिजनेस वैल्यू 1,65,000 था और इनका स्लैब होता है 24% पे होते हैं। इससे इनकम जो जनरेट होती है वो होती है 39,600 रुपए। और बी लैख का जो बिजनेस वैल्यू था वो 60,000 था और 60,000 का स्लैब था 19%। और इसके द्वारा जो बिजनेस जो इनकम जनरेट हुई थी वो थी 11,400। अब हम देखते हैं कि टोटल जो हमारा इनकम आई है वो 59,625 होती है और ए लैख की इनकम 39,600 और बी लैख की 11,400। अगर हम ए लैख प्लस बी लैख की इनकम को जोड़ लेते हैं 39,600 प्लस 11,400 तो हमारे पास इनकम हो जाती है 51,000 सर। 51,000 टोटल हमारे पास इनकम आई थी 59,625 और हमारे ए लैख और बी लैख में बढ़ गया 51,000 रुपए। तो हमारे पास बचा हुआ 8,625 रुपए। सर ये हमारी इनकम होती है। बताइए कि एक्टिव इनकम में अभी तक हमने इतना सामान खरीदा हुआ, हमें 1 रुपए का भी प्राप्त नहीं हुआ। हमने सिर्फ 2,000 बिजनेस वैल्यूम का सामान अपने घर के लिए लिया हुआ और इनकम हमारी 8,625 हो गई। और ये 8,625 तो सर ये तो छोटी सी इनकम थी। अगर हम इस बिजनेस में लगातार बने रहेंगे और 2 साल 4 साल 5 साल का समय देखेंगे तो इसमें इनकी जैसी पता नहीं कितनी इनकम आएगी। और एक जो रॉयल्टी आ जाएगी, रॉयल्टी आने पर हम एक स्थिरता की ओर आ जाते हैं। सर जैसे कि हमने एक चीज देखी हुई है, जब हम किसी बस में बैठते हैं या कहीं पर सफर करते हैं, जब बस चढ़ाई पर चढ़ती है तो हम सीट को पकड़ लेते हैं या ढलान की ओर जाते हैं तब भी सीट को पकड़ कर बैठते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम सीट को पकड़ लिए हैं तो हम उसको बैलेंस कर ले, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। हमारे सीट को पकड़ने से बस बैलेंस नहीं होगी, बस अपनी गतिमान स्थिति से चलती रहेगी और एक ऐसा समतल स्थान आएगा जहां पर बस ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। तो हमें इस बिजनेस में उसी समतल स्थिति की ओर बढ़ना है और लगातार प्रयास करना है और इस बिजनेस को खूबसूरत से बिजनेस को करते रहना है। सर अगर बहुत से लोगों की पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी इस बिजनेस के रूप में तो निश्चित तौर पर हम सब बहुत आगे बढ़ेंगे और इस इनकम को प्राप्त करेंगे सर। और सर अभी बात तो बहुत सारी है लेकिन समय की मर्यादाएं हैं। अब हम अपनी वाणी को इसी रूप में सर विराम देने की मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। जितना मैंने आप लोगों से सीखा हुआ उतना बताने की कोशिश की हुई है सर। आप लोग सबने मुझे बहुत धैर्य पूर्वक से सुना हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे सभी साथियों को, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी को हमारा बारंबार प्रणाम सर। जय RCM, जय भारत सर।